एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है कल की ही। अमित शाह जी पुल पर खड़े हैं, उनके साथ गवर्नर साहब खड़े हैं, तमाम बड़े नेता खड़े हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी काफ़ी परे नज़र आ रहे हैं। मतलब वो पास में खड़े होके जायज़ा मतलब बताना नहीं चाहते थे कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि वो भी घूम के आए उन जगहों पर, या फिर अलग थलग होकर अलग सोच रखे हुए थे। मैंने वो फिल्म पिक्चर देखी नहीं, मुझे भेज देना, फिर मैं इस पे कमेंट करूँगा। बहुत शुक्रिया। कुछ टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं कि आप इन पे कॉल कीजिए, आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, आप इन पे कॉल कीजिए, आपकी कमियाँ हो जाएंगी। कॉल करते जाओ, कोई पिक नहीं करता, तो लोग कहते हैं वो नंबरों का फ़ायदा ही क्या पब्लिक के लिए जो उठाता कोई नहीं। मैंने वही कहा ना, टीम वर्क नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए तो सरकार जहाँ की दिस इज़ ऑल, ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो कुछ भी फ़िलहाल जम्मू में हो रहा है सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पहुंचकर लोगों के बीच में जाकर जो है क्रेडिट लेना भी चाहते हैं कि लोगों को कुछ कीजिए, अदरवाइज़ जितनी तबाही इस बार हुई है 1988 के बाद शायद ही कभी मंजर हुआ होगा ऐसा। कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो हैं वो डायरेक्शन लेस हैं, और जो एक टीम वर्क होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। उससे बाहर निकल के हमें काम करना है। पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ, जहाँ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हफ्ता एक पहले ही धीरे उस पानी को 70% से 40 तक लाया जाता कि ऊपर से बारिश भी आए तो चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कंट्रोल किया जा सकता समय रहते। नहीं, फ्लैश फ्लड और इस किस्म की जो क्लाउड बर्स्ट है उसको आप गेज नहीं कर सकते। सुपरवाइजरी रोल जो है वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कि ऑनरेबल मंत्री जी आए और वो पर्टिकुलर एरिया में गए, तभी इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की ऐसी जगहों पर जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू वाले उन पे भरोसा करते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि वो भी जम्मू के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। हमारे साथ भाजपा के सीनियर मोस्ट नेता श्यामलाल शर्मा जी हैं और हमेशा आम पब्लिक की आवाज़ बनकर उनके मसले मसाइल हल करते हैं। जो कुछ भी फ़िलहाल जम्मू में हो रहा है सब लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पहुंचकर लोगों के बीच में जाकर जो है क्रेडिट लेना भी चाहते हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड में देखा कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है तो वहाँ पर वहाँ के पार्षद पहुँच जाएंगे, कभी पार्षद पहुँचते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच जाएगी, और एक ही जगह कई बार दो बार मदद भी हो रही है। तो ये तो रही अलग बात है। लेकिन श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, उनके साथ कुछ और सहयोगी MLA जो भाजपा के थे वो डिवकॉम साहब के पास भी गए, वो मिले, मुलाकात की कि देखिए इन लोगों को कुछ कीजिए, अदरवाइज़ जितनी तबाही इस बार हुई है 1988 के बाद शायद ही कभी मंजर हुआ होगा ऐसा। श्यामलाल जी, इन सब के बीच जो कोशिशें भाजपा या फिर आपकी तरफ से की जा रही हैं, इन सब के बीच फिर भी एक संशय लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है कि आखिरकार जो बिजली पानी की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे हम वंचित क्यों हो पा रहे हैं। क्या उमर सरकार या फिर उमर अब्दुल्ला साहब लोगों के बीच भी गए, उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन किसी घर में लाइट नहीं आई, किसी में पानी नहीं है, तरस रहे हैं एक बूंद को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो हैं वो डायरेक्शन लेस हैं, और जो एक टीम वर्क होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे। हमारी कलेक्टिव एफर्ट जब इस किस्म की ये हैबक तबाही होती है और ये डिज़ास्टर, क्लाइमेट डिज़ास्टर है, तो हमें एक यूनिट बन के कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है। उससे बाहर निकल के हमें काम करना है। पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ, जहाँ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, तो इसको हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। सर, एक जहन में सवाल आम पब्लिक की ओर भी है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि डैम में पानी रोका जाता है, मैं एक गिलास की एग्जांपल दूंगा। अगर गिलास में 70% पानी रखा हुआ है और अगर मौसम विभाग को ये जानकारी थी, अगर फ्लड कंट्रोल रेंज वालों को ये जानकारी थी कि आने वाले दिनों में मौसम ख़राब हो सकता है, तो आपको लगता है कि हफ्ता एक पहले ही धीरे उस पानी को 70% से 40 तक लाया जाता कि ऊपर से बारिश भी आए तो चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कंट्रोल किया जा सकता समय रहते? नहीं, फ्लैश फ्लड और इस किस्म की जो क्लाउड बर्स्ट है उसको आप गेज नहीं कर सकते हैं। ये क्लाइमेट डिज़ास्टर जो है ये किसी के हाथ में नहीं है जी। ये लॉन्ग टर्म एक चीज़ है कि हो क्यों रहा है, इसका रूट कॉज क्यों है, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति का नियम भी है, वो अपना बैलेंस बना के चलती है। आगे हमने भी कल जो मेमोरेंडम पार्टी की तरफ से और विधायकों की तरफ से और ऑनरेबल MPs की तरफ से जो गया है, उसमें हमने लॉन्ग टर्म
मेज़र जो हैं उसके लिए भी किया है कि चनाब को क्या करना चाहिए, दरिया तवी को क्या करना चाहिए, बलोल को क्या करना चाहिए, बसंतर को क्या करना चाहिए, देवक को क्या करना चाहिए, और दूसरे जो 35 बड़े नाले हमारे जम्मू रीजन में हैं उनको किस तरह से उनकी ड्रेजिंग होनी चाहिए, उनकी प्रिजर्वेशन किस तरह से होनी चाहिए, चेक डैम किस तरह से होने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म है। इस समय जो है हम आगे हैं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में, रेस्क्यू पार्ट इज़ ओवर नाउ। तो उसके लिए मुझे लगता है सरकार को जो है एक तो सुपरवाइजरी रोल जो है वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ ऑनरेबल मंत्री जी आए और वो पर्टिकुलर एरिया में गए और उसके बाद वोट बैंक को देखा और वो चले गए, ये नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल क्लाइमेटी है और ये ह्यूमन त्रासदी है, इसको हमारी जो अप्रोच है वो भी ह्यूमन होनी चाहिए। आपने कहा कि ये समय सियासत का नहीं, एक साथ इकट्ठे होकर लोगों के साथ चलने का है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिनको हमने वोट दिए हैं वो हमारे साथ खड़े हों। लेकिन अभी भी कुछ लोग सियासती बयान देते हैं, कहते हैं देखिए जी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर रास्ता छोटा करने के लिए कटिंग कर दी, तभी इस तरह से प्राकृतिक आपदा आई हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की ऐसी जगहों पर जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बातें बाद में करने वाली हैं। वो कहीं मैंने कहा है ना, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत टाइम है हमारे पास, 4 साल पड़े हैं अभी, 4 साल पड़े हैं अभी, वो राजनीति कर लेंगे। लेकिन इस समय जो है वो भाषण नहीं राशन चाहिए लोगों को। अमित शाह जी यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी रिलैक्स था, एक उम्मीद थी। अभी सुनने को ये भी आ रहा शायद प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर जम्मू का दौरा करें, लेकिन एक राहत की उम्मीद, हालांकि नेचुरल डिज़ास्टर में एक मिथ बनी हुई है कि देखिए कुछ मिलता नहीं है, प्राकृतिक आपदा में कुछ मिलेगा नहीं। क्या लगता है कि वो जो एक आम जनता का भरोसा और उम्मीद यहाँ पर दे के गए अमित शाह जी, बहुत जल्दी फुलफ़िल होगी और क्या वो चेहरे पर खुशी वापस लौट पाएगी? मुझे लगता है कि जम्मू का हक भी बनता है, जिस तरह से जम्मू वाले उन पे भरोसा करते हैं, इसी तरह से मुझे लगता है कि वो भी जम्मू के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। लेकिन अभी उन्होंने असेसमेंट के लिए तमाम जो डिपार्टमेंट के यूनियन सेक्रेटरी हैं उनकी टीम्स बनाई हैं, वो 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे, लास्ट का असेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन द परव्यू जो होगा उससे आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बीजेपी हो, ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं कि आप इन पे कॉल कीजिए, आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी, आप इन पे कॉल कीजिए, आपकी कमियाँ हो जाएंगी। कॉल करते जाओ, कोई पिक नहीं करता, तो लोग कहते हैं वो नंबरों का फ़ायदा ही क्या पब्लिक के लिए, जो उठाता कोई नहीं। मैं वही कहा ना, टीम वर्क नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए तो सरकार जहाँ की दिस इज़ ऑल, ये स्टेट सब्जेक्ट है जी, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। जब आपने नंबर बोला है और पब्लिक डोमेन में भेज रहे हो, तो वो इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। इस समय ट्रस्ट डेफिसिट को हमें क्लोज करना है, लोगों का मनोबल बढ़ा के रखना है, लोगों की बिल पावर को हमें मजबूत रखना है। अगर एक अधिकारी जो है वो फ़ोन ही नहीं उठाता तो लोग जो हैं उल्टा डिप्रेशन में जाएंगे, ऑलरेडी उनका नुकसान हुआ है। ये चीज़ें सरकार ने करनी है, वही आज हमारे एलओपी और हम लोगों ने एक सरकार को सचेत किया है। हमने राजनीति नहीं की है, बिल्कुल सरकार को सचेत किया है कि सरकार जम्मू कश्मीर की है, सिर्फ कश्मीर की नहीं है। जब कश्मीर में इस किस्म का आया था तो मोदी जी वहाँ गए थे, मैं उस समय पीएचई इरीगेशन फ्लड कंट्रोल का मंत्री था, मैं दिवाली पे भी घर नहीं आया था जी, नहीं आया था, वहाँ ही बैठा था। ये होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम ये सोचेंगे कि यहाँ बीजेपी के लोग रहते हैं, अरे राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, और हमने सरकार मिली जुली होती है, आपको भी वोट दिए हैं, डज नॉट मीन कि यहाँ हम विंडिक्टिव एटीट्यूड रख के आगे बढ़ेंगे। तभी मैंने कहा कि राजनीति जो है फॉर द सेक ऑफ राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है, कल की ही अमित शाह जी पुल पर खड़े हैं, उनके साथ गवर्नर साहब खड़े हैं, तमाम बड़े नेता खड़े हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी काफ़ी परे नज़र आ रहे हैं। मतलब वो पास में खड़े होके जायज़ा मतलब बताना नहीं चाहते थे कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि वो भी घूम के आए उन जगहों पर, या फिर अलग थलग हो गए, अलग सोच रखे हुए थे।
मैंने वो फिल्म पिक्चर देखी नहीं, मुझे भेज देना, फिर मैं इस पे कमेंट करूँगा। बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो खैर श्यामलाल जी जो कि हमेशा आम जनता की आवाज़ बनते हैं, और मैं कहूं कि जो एक सीनियर मोस्ट नेता होता है वो जानता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आम पब्लिक को लेकर, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी। और हाँ, इन बहुत अच्छी बात की, ये टाइम सियासत का नहीं है, एक मंच पर जिसको जितना तजुर्बा है और जो बेहतर आइडियाज़ दे सकता है बैठ कर लोगों की मदद करने का है। आप लोग देख रहे हैं फार्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।